विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमें वर्णमाला का सही ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उच्चारण स्थान को सही तरीके से याद कर सकें। वर्णमाला का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक शब्द समूह याद करना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट है। कचोट तप यश। अगर हम इस शब्द समूह को याद कर लेते हैं तो हम पूरी वर्णमाला को सही तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कक्षाओं में पढ़ी हुई वर्णमाला को हम जब बड़े होते हैं तो कुछ समय बीत जाने के बाद उसको भूल जाते हैं। इसलिए एक बार फिर से इसको दोबारा से याद कर लेना चाहिए ताकि हम इसमें कोई गलती ना करें। सबसे पहले आप जानते हैं किस स्वर होते हैं, ए से लेकर अ तक। उसके बाद क से लेकर है तक वर्णमाला होती है। वर्णमाला में ये व्यंजन होते हैं। कचोट तप यश। अगर हम इस शब्द समूह को याद कर लेते हैं तो वर्णमाला में हम कोई गलती नहीं करेंगे। क से क वर्ग होता है, च से च वर्ग होता है, ट से ट वर्ग होता है, त से त वर्ग, प से प वर्ग, तो य से य र ल व यानी कि अंतस्थ व्यंजन, श से श श है यानी कि ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से हम वर्णमाला को सही तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम उच्चारण स्थान की ओर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, कंठ्य वर्ण नंबर 1 पर है। कंठ्य वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता है, यानी कि यहां से होता है। यहां से वायु निकलती है और उच्चारण यहां से होता है। इसमें सबसे पहले है क वर्ग, क ख ग घ ङ। इसके अलावा है ए आ ये स्वर और विसर्ग है, इसका उच्चारण कंठ से होता है और इन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद है तालव्य वर्ण। तालु, ये देखिए तालु कहां पर होता है, ये तालु है। सबसे पहले वायु कंठ से टकराने के बाद, कंठ के पास से होकर आने के बाद ये तालु से टकराती है। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? च वर्ग होता है, च छ ज झ य। इसके बाद य श ई, ये जो वर्ण हैं ये सभी तालु से बोले जाते हैं, तालु की सहायता से, और इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत ट वर्ग। ट वर्ग पूरा मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। ट ठ ड ढ अण श री ड़ ढ, ये सभी वर्ण मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं और इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद है दंत्य वर्ण। पूरा तय वर्ण दंत की सहायता से बोला जाता है। जो हमारे दांत होते हैं, ये देखिए, इनकी सहायता से ये तय वर्ग बोला जाता है। तय वर्ग में त थ द ध न। इसके बाद है ओष्ठ्य वर्ण। होठों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। पूरा प वर्ग प फ ब भ म। इसके बाद है स्वर उ और ऊ, ये सभी ओष्ठ की सहायता से अथवा होठों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण जो कंठ एवं तालु दोनों की सहायता से, कंठ और तालु दोनों की सहायता से ये वर्ण बोले जाते हैं, ए और आई। इसके बाद है कंठ ओष्ठ्य वर्ण। वे वर्ण जो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कंठ ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, ओ और औ। इसके बाद है दंत ओष्ठ्य वर्ण। वे वर्ण जो दांतों और ओष्ठ यानी कि होठों दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, वे दंत ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, व और फ। इसके बाद है वर्त्स्य वर्ण, यानी कि दंत मूल के द्वारा जो बोले जाते हैं। वर्त्स्य का अर्थ होता है दांतों की
जड़, यानी कि दांतों की जड़ के पास से जो स्थान होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये 4 वर्ण है स, र, ल, ज। आप इनको एक तरीके से याद कर सकते हैं, सरलज, सरलज। ये ज है, इसके नीचे ये नुक्ता है, ये आगत वर्ण है। इसी प्रकार से ये फ भी एक आगत वर्ण है और इसके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, जिसे ये जो चिन्ह लगा हुआ है बिंदु का, इसे नुक्ता कहते हैं। इसके बाद है नासिक्य वर्ण। वे वर्ण जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, नासिका द्वार की सहायता से, उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। ये इनमें पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, सारे के सारे जो 5 वर्ण पंचमाक्षर हैं वे, यानी कि ङ, य, ण, न, म। इसके अलावा अंग, अनुनासिक वर्ण, ये भी नासिका से बोला जाता है। आप ये देखिए, ये पंचम वर्ण है ना, ये देखिए ङ, य, ण, न, म, इनको अलग से दिखा दिया गया है ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये कंठ के द्वारा भी बोले जाते हैं और नासिका के द्वारा भी बोले जाते हैं। क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, ज, ये पंचम वर्ण है, ये पंचमाक्षर भी कहते हैं इनको। इसके अलावा आप ये देखिए, आपने सुना होगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होता है जैसे ए और ओ, ये संयुक्त स्वर है। इसी प्रकार से आई और औ भी संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, ए जमा ई। ए कंठ से बोला जाता है, आप ये देखिए ए कंठ्य वर्ण है, कंठ से बोला जाता है। ई तालु से बोला जाता है, तालव्य वर्ण है। ए जमा ई से बनता है ए, इन्हें कंठ तालु की सहायता से बोला जाता है। इस प्रकार से ये याद करने में आसानी होगी। ए जमा ई बराबर ए, ये ए कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, ए कंठ तालु से बोला जाता है। इसके बाद है ए जमा उ। ए और उ के मेल से ओ स्वर बनता है, ए कंठ से बोला जाता है। आप देखिए ए कंठ से, और उ ओष्ठ से बोला जाता है, उ ओष्ठ से। और दोनों, अगर दोनों के मेल से ओ बनता है तो वह कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। इस प्रकार से हम इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिस प्रकार से वायु हमारे फेफड़ों से निकलती है, तो सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। ये क्रम से आते हैं, नंबर वाइज आते हैं। इसी प्रकार से सबसे पहले कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ, और सबसे पहले कैवर, चैवर, टैवर, तैवर और फिर पैवर। वो सभी स्पर्श व्यंजन और इनके उच्चारण स्थान आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आप इनको याद कर लीजिए पहले तो, और उसके बाद कचोट तप, इसको याद कर लीजिए, कचोट तप यश। तो इसके आधार पर हम इन सभी 25 स्पर्श व्यंजनों का कै से लेकर मैं तक, ये उच्चारण स्थान हमें पहले ही आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के हम एक एक करके याद कर लेंगे। जैसे देखिए, है आप बोल लेंगे तो है का तो सीधा स्पष्ट है कि ये कंठ से ही बोला जाता है। ए, आ, अह, ये जो विसर्ग है अह, ये कंठ से ही बोला जाएगा। ये आप बोलकर आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद है तालव्य। आप देखिए ये बोलते हुए कौन से भाग का प्रयोग हो रहा है। श कौन से भाग का प्रयोग हो रहा है। ई कौन से भाग का प्रयोग हो रहा है। आप बोलकर इनको कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा से श, री, ढ़। आप इनको आसानी से बोलकर भी देख सकते हैं भी आप ये वर्ण कहां से बोले जा रहे हैं। इसी प्रकार से त, थ, द, ध, न। आप देखिए
कौन से भाग का प्रयोग हो रहा है, दांतों का प्रयोग हो रहा है इनको बोलते हुए। तो आप इनको बोलकर देख आसानी से इनके उच्चारण स्थान का पता लगा सकते हैं। इसके बाद है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण में आप देखिए प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, बिना होठों की सहायता के ये बोले ही नहीं जा सकते, आप बोलकर देख सकते हैं। उ, आप देखिए होठों का इनमें भी प्रयोग होता है। इसके बाद है कंठ तालव है, ए, ऐ, आप देखिए कंठ और तालु का एक साथ प्रयोग हो रहा है, ए, ऐ, आप बोलकर देखिए। इसके बाद है कंठोष्ठ, ओ, औ, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि ये जो ध्वनि का उच्चारण करते समय ओ और औ का उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है स्पष्ट रूप से। दंतोष्ठ वर्ण, दांत और होठों का एक साथ प्रयोग किया जाए, व, आप देखिए व, फ, जो हमारी जिह्वा है वह दांतों से स्पर्श करती है और साथ में होठों का भी प्रयोग हो रहा है, व, फ, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसके बाद वत्स्य दंतमूल, स, र, ल, ज, आप देख सकते हैं कि इन वर्णों का प्रयोग, इनका उच्चारण करते समय भी जिस भाग का प्रयोग हो रहा है वह दंतमूल है, यानी कि दांतों का जड़ का भाग है। इसके बाद पंचमाक्षर या पंचम वर्ण का उच्चारण करके आप देखिए ङ, ञ, अण, न, म, ङ, अंग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन सभी वर्णों को आप बोलकर भी इनके उच्चारण स्थान का पता लगा सकते हैं और निरंतर अभ्यास के द्वारा सभी वर्णों का सही उच्चारण करके आप सही उच्चारण स्थान का पता लगा सकते हैं और हमेशा के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसका PDF वर्जन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।